हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में फॉर द सेशन 2023 से लेके 2024 तक। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के क्लास 11 के एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गए होंगे और अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 की फिजिक्स आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स दोनों के लिए ही ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ चीजें कट जाती हैं तो आईसीएसई में इंक्लूडेड होती हैं, सीबीएसई में इंक्लूडेड होती हैं तो आईसीएसई में कट जाती हैं। उनका रेशियो या कह सकते हो कटी हुई चीजों का या कह सकते हो कॉमन चीजें बहुत ऐसी कम मिलेंगी आपको जो दोनों में कटी हो। कहने का मकसद ये है कि क्लास 12 में फिजिक्स में आपको इंटरमीडिएट के बाद जो कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होना होता है वहां तो सभी सारे स्टूडेंट्स एक साथ ही अपीयर करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग आज जानेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का पूरा सिलेबस कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। एक मिलेगा कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा मिलेगा आपको गॉस थ्योरम। तीसरा मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा चैप्टर आपको मिलेगा कैपेसिटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हम लोग इसके जस्ट बाद जो यूनिट आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इसको कहते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। एक होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ या इलेक्ट्रिक करंट, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, करंट एंड ओम्स लॉ। और एक मिलेगा आपको डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स। डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स। इसके जस्ट बाद आपका स्टार्ट होता है तीसरी यूनिट। दिस वन इज योर फर्स्ट यूनिट एंड दिस वन इज योर सेकेंड यूनिट। अब आते हैं हम लोग थर्ड यूनिट, दैट इज योर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ये पूरी एक यूनिट है। अब देखिए मैग्नेटिज्म में आपको क्या हो सकता है। पहला आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिर आएगा मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन। ऑफ सब्सटेंसेस। फिर आएगा आपका अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म। फिर आपका आएगा लास्ट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एक चैप्टर चाहे अलग समझ लो चाहे इनमें से किसी भी एक के साथ वो आपको मिलेगा। उस चैप्टर का नाम है आपका टॉर्क, ये कह सकते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिज्म का। फिर आपका आता है फोर्थ यूनिट जो कि होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी में आपका आता है एक ऑल्टरनेटिंग करंट। इसी में कुछ कुछ बुक देखिए अलग अलग तरह की बुक्स ने अलग अलग से तरीके से यूनिट्स डिसाइड करी हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आपको भाई ओवरऑल पेपर तो पूरा ही देना है ना। कुछ बुक ने इसको इंक्लूड किया है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट यूनिट आती है, वो आती है वेव ऑप्टिक्स या कह सकते हो रे ऑप्टिक्स। मान लो पहले रे ऑप्टिक्स। ये आपका क्या है, कौन सा है, फोर्थ यूनिट है। ये आपकी बनेगी फिफ्थ यूनिट। इसमें रे ऑप्टिक्स में क्या होगा, रे डायग्राम, चैप्टर का नाम स्फेरिकल मिरर का रे डायग्राम वगैरह आएगा इसमें। फिर आएगा आपका दूसरा, ये तो पहला चैप्टर था, फिर दूसरा आएगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, इसके बाद आएगा ये प्लेन वाला है, प्लेन सरफेसेस। फिर आएगा आपका रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। फिर आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इतना हो गया आपका। दिस इज ऑल अबाउट योर रे ऑप्टिक्स। फिर आएगा आपका वेव ऑप्टिक्स। तो पहला है इसमें हाइजेंस प्रिंसिपल। कौन सी यूनिट हो गई? 6th यूनिट, 6वीं यूनिट, 6th हाइजेंस, HUYGEN प्रिंसिपल, पहला चैप्टर है। ठीक है, मे भी दूसरा तीसरा हो सकता है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। फिर आएगा आपका इंटरफेरेंस। फिर आएगा आपका डिफ्रैक्शन, वही लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस और लाइट वेव्स का ही डिफ्रैक्शन। फिर आपका पोलराइजेशन 2-3 सालों से कंसेक्यूटिवली सक्सेसिवली कट रहा है, तो एक बात समझ लेते हैं कि कंपटीशन में तो आना ही है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्योंकि इंटरफेरेंस जो होता है वो आपका उसका भी हो सकता है, ऐसा दो मैकेनिकल वेव्स का भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स हो गया। फिर आएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर आप लोग देख सकते हो, ये आपकी आएगी 7वीं यूनिट, 7th यूनिट, एटम्स, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। फिर आएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आपका आएगा मैटर वेव्स। फिर आपका आएगा एटम्स, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा और एटम ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, रेडियो एक्टिविटी, नहीं ये तो न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, ये है मॉडर्न फिजिक्स। फिर आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें, तो फिर हम लोग आगे के बारे में पढ़ते हैं कि सिलेबस में और क्या क्या है। आप लोग चाहें तो थॉरली इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे माइंड मेकअप हो जाएगा भाई मैं क्या क्या पढ़ रहा है। फिर हम लोग आएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग 7वीं यूनिट थे या 8वीं यूनिट, दिस वन इज योर 8th यूनिट। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या आएगा? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, पहला चैप्टर है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। फिर दूसरा है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फिर तीसरा आपका है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फिर है आपका रेडियो एक्टिविटी, आगे पीछे सीक्वेंस इसमें हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक, फिर आपका आता है 9th यूनिट है, दैट इज योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स कह सकते हो एक तरह से। इसमें पहला चैप्टर है पी टाइप एंड एन टाइप वाला, एक तरह से मान सकते हो पहला चैप्टर सेमीकंडक्टर ही है। इसमें बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी आपको सेमीकंडक्टर के बारे में। दूसरा चैप्टर है आपका जंक्शन डायोड्स। इतना अभी तक आपके सिलेबस में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स का ये सिलेबस का थॉरो समझ में आया होगा। और अब हम लोग 1 से 2 दिन में, मोस्ट प्रॉब्ली कल से या परसों से, वीडियोस 2023-24 एग्जामिनेशन जो होने वाला है 2024 में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए, आपको सारे एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस पूरी जर्नी में 2023 से 24 तक की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच।